इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने भारत देश के सुरक्षा के लिए, भारत देश के युवा पीढ़ी के विकास के लिए आज महान अभियान शुरू किया है। उस निमित्त आज वापी आश्रम में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम भी हुआ, सत्संग भी हुआ। पूर्णिमा के पवित्र पर्व पर आसपास के स्कूलों के विद्यार्थी और हमारे साधक भाई बहन मिलकर एक मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम और सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। धर्मांतरण को बापूजी ने रोका, मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा जो हमारे देश का शोषण हो रहा था उसको पूज्य बापूजी ने रोका। यही कारण है कि बापूजी को अंदर ढकेलने के लिए प्रयास किया गया। सच को है ना, कोई दबाया नहीं जाता है, झूठ को पैर नहीं है मतलब तो वो कितने तक टिकेगा। बापूजी आएगा 100% आएगा। ऐसा जिन्होंने भी बापूजी से लाभ लिया है हर एक हृदय कहता है कि बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। पैरोल पे लोग छूट जाते हैं मतलब उस पे, तो फिर बापूजी को क्यों इतने दिन से अंदर रखा, उनको भी छोड़ देना चाहिए। कोर्ट के निर्णय को कभी भी पूर्णतः हम प्रमाणित तब तक नहीं कह सकते हैं जबकि ऊपरी कोर्टों से उनका निर्णय नहीं आ सकता। माया जाल है ये लोग को फैलाई हुई है, वो माया जाल तो कल मिटने वाली है, शायद वो टिकने वाली नहीं है। और बापूजी आएंगे आएंगे ना आएंगे। और जिन्होंने भी तटस्थता से निष्पक्ष केस को समझा है वो हर एक दिल कह रहा है कि पूरा अन्याय हो रहा है पूज्य बापूजी के साथ। हम उनके भक्त नहीं है, साधक नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो संस्कृति के प्रचार प्रसारक हैं उनको छोड़ा जाए। है कि एक लड़की ने कहा और उसी की बात को सिद्ध करने के लिए आज कानून भी अपने कायदे बना रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों महिलाओं की भी आर्त प्रार्थना सुननी चाहिए। निचली अदालत से यदि हमको न्याय नहीं मिल पाया है तो हम ऊपरी अदालत तक जाएंगे, लेकिन हमको विश्वास है कि हमारे पूज्य गुरुदेव निर्दोष हैं और वो निर्दोष ही साबित होकर हमारे सामने आएंगे। ऐसे महापुरुष को छोड़े तो मतलब अपना संस्कृति आगे बढ़े, क्योंकि संत है तो संस्कृति है और संस्कृति सुरक्षित है तो भारत देश सुरक्षित है। पूर्णिमा के पवित्र पर्व पर आसपास के स्कूलों के विद्यार्थी और हमारे साधक भाई बहन मिलकर एक मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम और सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किए हैं ताकि जन जन को ये पता चल सके कि 14 फरवरी को हमको मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना है। इसकी पूर्व तैयारी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये सिर्फ इसी आश्रम में नहीं, हमारे आसपास के सभी क्षेत्रों में, वापी के अंतर्गत जो आसपास के दमन केंद्र शासित प्रदेश है, सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश है, वलसाड़ जिला के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में गांव-गांव, गली-गली, घर-घर में मातृ पितृ पूजन दिवस की एक पहल चली है, एक अभियान चला है और पूज्य बापूजी के संकल्प को साकार करते हुए ब्रह्म साकार गुरुदेव हमारे साकार स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं और जन जन में इसका अनुभूति हो रहा है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस जब स्कूलों में कार्यक्रम किया जाता है, बच्चे बड़े प्रेम से अपने माता पिता का पूजन करते हैं और आनंद से उनका हृदय भर जाता है। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने से क्या फायदा मिलता है? मातृ पितृ पूजन दिवस हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। प्रैक्टिकली हम जिन भी स्कूलों में गए हैं, काफ़ी बच्चे हैं जिनका अपने माता पिता के प्रति प्रेम तो है पर उन भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। माता पिता और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप पड़ रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए आज के बच्चे
माता पिता की महिमा को भूल रहे हैं। ये वेदना पूज्य बापूजी के हृदय में थी कि करोड़ों करोड़ों माताओं की वेदना को बापूजी ने समझते हुए वैलेंटाइन डे का विरोध तो छोड़िए, वैलेंटाइन डे लोगों को याद ही ना रहे, इसके लिए बापूजी ने 14 फरवरी मातृ-पितृ पूजन दिवस की शुभारंभ करवाए। वो कहा जाता है, किसी ने कहा है हमारे बापूजी के सत्संग में, हमेशा बापूजी कहते हैं कि मिट गए जहाँ से हमको मिटाने वाले, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान की पवित्र संस्कृति में माता पिता का पूजन और वंदन किया जाता है, ये हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। कोर्ट के निर्णय को कभी भी पूर्णतः हम प्रमाणित तब तक नहीं कह सकते हैं जबकि ऊपरी कोर्टों से उनका निर्णय नहीं आ सकता। आज भी हमने देखा है कि सेशन कोर्ट के बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में बदल गए हैं, हाई कोर्ट के बहुत सारे निर्णय हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बदल गए हैं। तो हम किसी सेशन कोर्ट या कोई भी कोर्ट में यदि निचली अदालत से यदि हमको न्याय नहीं मिल पाया है तो हम ऊपरी अदालत तक जाएंगे, लेकिन हमको विश्वास है कि हमारे पूज्य गुरुदेव निर्दोष हैं और वो निर्दोष ही साबित होकर हमारे सामने आएंगे। मुकेश भाई, क्या कारण है कि बापूजी 10 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बाद भी लोगों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आ रही, क्या कारण है? पूज्य गुरुदेव की ऐसी अनसीम अनुकंपा रही है, लोगों के व्यक्तिगत अनुभव की बात है। किसी को यदि पता चल जाए उसने वो शक्कर खाया, उसको मीठा लगा है और कोई कितना भी कहे कि ये कड़वा है तो कभी भी विश्वास कर ही नहीं सकता है। ऐसे ही प्रमाणिक हमारे करोड़ों करोड़ साधक ये जानते हैं और हिंदुत्व के देदीप्यमान धर्म के साक्षात स्वरूप हमारे पूज्य बापूजी हैं। पूज्य बापूजी ने धर्म की रक्षा के लिए बापूजी ने वैलेंटाइन डे की जगह मातृ-पितृ पूजन दिवस शुरू करवाया, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाया क्रिसमस के स्थान पर। तो धर्मांतरण को बापूजी ने रोका, मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा जो हमारे देश का शोषण हो रहा था उसको पूज्य बापूजी ने रोका। यही कारण है कि बापूजी को अंदर ढकेलने के लिए प्रयास किया गया। पर साधकों को तो पता है कि हिंदुत्व के सिरमौर कोई हैं तो हमारे बापू हैं, सुरक्षा कवच और सुरक्षा स्तंभ बनकर हिंदुत्व में गुरुदेव खड़े हैं धर्मांतरण के सामने और विधर्मी ताकतों के सामने। तो क्या कहोगे न्यायपालिका और सरकार को? मैं न्यायपालिका और सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक लड़की के आरोप को आप सच मानकर इतने बड़े महापुरुष को, इतने श्रद्धावान महापुरुष को जो लोक हित में कार्य करते हैं, ऐसे महापुरुष को आप सजा दे सकते हैं। तो हमारे इतने करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं जो बापूजी के शिष्य नहीं हैं, वो लोग भी जब अपने हृदय की वेदना सुना रहे, उनकी बात को आप सुनते क्यों नहीं? आप इस चीज़ को मानिए और विश्ववंदनीय हमारे पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू को शीघ्र से अतिशीघ्र निर्दोष कारागृह से मुक्त कीजिए ताकि मानव मात्र को उनके पवित्र सत्संग का लाभ मिल सके। मेरा नाम रमण भाई है, मैं चरणौत कॉलोनी में रहता हूँ। बापूजी 10 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बाद भी लोगों में श्रद्धा की कमी नहीं आ रही, क्या कारण है? इसका कारण यही है कि बापूजी ने जो ज्ञान दिया हमको, तो बापूजी ने हमको जो सत्संग दिया, जीने का चाबी दिया। हम पहले मतलब पीते खाते थे, मतलब अभी मतलब ये निवेशनी हो गया, मेरे जैसे करोड़ों निवेशनी हो गए, मतलब ऐसा। तो बापू की श्रद्धा नहीं रहे तो क्या क्या रहेगा? हमको मतलब भगवान नहीं मिले, लेकिन बापूजी तरह से मतलब ऐसा साधना सिखाया और घर में गृहस्थी के साथ कैसे जीने का, कैसे रहने का, वो सब बताया। तो वो सब हमारे पास वो ज्ञान है बापूजी का, तो ये सब श्रद्धा है, विश्वास है। तो आपको पक्का विश्वास है बापूजी फिर से आएंगे और सत्संग करेंगे पहले की तरह? पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है, क्योंकि सच को है ना कोई दबाया नहीं जाता है, झूठ को पैर नहीं है मतलब तो वो कितने तक टिकेगा? बापूजी आएगा 100% आएगा ऐसा। वो सब ये तो माया जाल है, ये लोग को फैलाई हुई है, वो माया जाल तो कल मिटने वाली है, ऐसा वो टिकने वाली नहीं है। और बापूजी आएंगे ना आएंगे। उनको जब सभी को वो जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, पेरोल पे लोग छूट जाते हैं, मतलब उस पर, तो फिर बापूजी को क्यों इतने दिन से अंदर रखा? उनको भी छोड़ देना चाहिए। जैसे सब लोग छूट के, इतने बड़े बड़े अपराधी छूट के घर में बैठे हैं, तो बापूजी का कितना बड़ा अपराध है जो उनको एक भी बार मतलब उनको छोड़ा नहीं गया है। तो हमारी मांग है कि उनको, हम उनके भक्त नहीं हैं, साधक नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो संस्कृति के प्रचार प्रसारक हैं उनको छोड़ा जाए, उनके साथ राजनीति न किया जाए। और पूज्य संत श्री आसाराम जी महाराज के पावन सद्भावों में है कि समाज का उत्थान हो। जो आज युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है, देखा देखी पाश्चात्य संस्कृति का आचरण करके अपना जीवन नरकगामी बना रही है, वहाँ मातृ पितृ पूजन का दिव्य शंखनाद करके पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने भारत देश के सुरक्षा के लिए, भारत देश के युवा पीढ़ी के विकास के लिए आज महान अभियान शुरू किया है। उस निमित्त आज वापी आश्रम में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम भी हुआ, सत्संग भी हुआ
और साधकों ने अपनी पूर्णिमा निमित्त अपना नियम गुरु चरणों में आकर प्रार्थना प्रणाम के साथ संपन्न किया। बापूजी पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बाद भी लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं आ रही, क्या कारण है? क्योंकि पूज्य बापूजी के सानिध्य से, दर्शन से, सत्संग से जाना है और निज भक्तों का अनुभव है कि पूज्य बापूजी ने समाज में क्या नहीं दिया है। आज जीवन जीने की कला हमने सीखी है तो पूज्य बापूजी के सानिध्य से सीखी, पूज्य बापूजी के दिव्य सत्संग के माध्यम से जीवन जीना समझा है। दूर की बात रही परमात्मा साक्षात्कार, लेकिन आज छोटे छोटे परिवारों में भी छोटे छोटे बच्चे भी पूज्य बापूजी के सत्संग से लाभ पाए हैं और अपना जीवन जिए हैं। चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं और चलचित्र देखने से जीवन चरित्र खराब होता है, तो वो पूज्य बापूजी के सत्संग की देन है। लाभ पाया है तो आज छोड़ भी कैसे सकते हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है? मेरी मति अनुसार तो कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो भी है वो संत और महापुरुषों को बसाने का षड्यंत्र ही है। जब जब संत महापुरुष आए हैं तभी तभी कुप्रचार हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से आज पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी के साथ हो रहा है मीडिया के माध्यम से, कई अनंत गुना, लेकिन फिर भी साधकों का अनुभव है कि पूज्य बापूजी के सानिध्य से, पूज्य बापूजी के सेवा समर्पण और समाज के उत्थान के सद्भावों से लाभ पाया है, तो कैसे छोड़ सकते हैं। एक लड़की ने कहा और उसी की बात को सिद्ध करने के लिए आज कानून भी अपने कायदे बना रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों महिलाओं की भी आर्त प्रार्थना सुननी चाहिए। जहाँ नारी शोषित हो रही थी वहाँ पूज्य बापूजी के संदेश से, पूज्य बापूजी के मार्गदर्शन से करोड़ों करोड़ों नारियाँ सम्मानित हो रही है। यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, वो शास्त्र वचन आज सफल हो रहा है। कलयुग के महावातावरण में भी करोड़ों महिलाओं ने चले स्व की ओर शिविर का लाभ लेकर अपने जीवन की दिशा पाई है, तो उन नारियों की भी आवाज़ सुननी चाहिए। और जिन्होंने भी तटस्थता से निष्पक्ष केस को समझा है, वो हर एक दिल कह रहा है कि पूरा अन्याय हो रहा है पूज्य बापूजी के साथ, न एक दिन की बेल मिल पा रही है, न न्याय हो पा रहा है। तो प्रशासन से भी मैं यही कहूँगी कि निष्पक्ष एक दृष्टि करते हुए पूज्य बापूजी को न्याय देना चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।